हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अ प्रो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चॉकलेट रेसिपी। ये चॉकलेट रेसिपी कोकोनट चॉकलेट रेसिपी है, बहुत यम्मी बनती है। बाज़ार में ये 90 से 100 रुपये की इतनी छोटी सी मिलती है, लेकिन हम इसे घर पे बनाएंगे बिल्कुल रीज़नेबल रेट में और बहुत सारी बना लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चॉकलेट है ना, ये सबकी फेवरेट होते हैं। चाहे आप बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी एज का हो, आप उसे चॉकलेट देंगे तो वो एक बार आपको स्माइल दे ही देगा और खुश हो जाएगा। तो चलिए कुछ ज़्यादा देर ना करते हुए ये नई रेसिपी सीख लें। कोकोनट चॉकलेट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कंपाउंड। ये है मिल्क कंपाउंड, ये है डार्क कंपाउंड। ये आपको बेकरी की दुकान पे मिल जाएंगे। 2 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है और 1 कटोरी कंडेंस मिल्क लिया है। नारियल का बुरादा आपको परचून की दुकान पे मिल जाएगा और कंडेंस मिल्क भी वहीं मिल जाएगा। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क घर पे भी बना सकते हैं, उसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। अब हमने क्या किया, एक बड़े बाउल में 2 कटोरी नारियल का बुरादा डाल दिया है और अब हम इसे, जैसे हम आटा गूंदते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, सेम वैसे ही इसे गूंद लेना है। इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाला है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क हमें तब तक डालना है जब तक हमारा जो नारियल का बुरादा है वो एक साथ हमारे बुरादे को इकट्ठा ना कर दे, बाइंड ना हो जाए, तब तक हमें इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने आधी कटोरी कंडेंस मिल्क डाला है और नारियल का बुरादा एकदम गूंदने लगा है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे इकट्ठा होने लग गया है। अब आप देख पा रहे हो उसके स्क्रीन पे कि मात्र 2 कटोरी बुरादे के अंदर हमारा आधा कटोरी कंडेंस मिल्क लगा है, आधा कटोरी हमारा कंडेंस मिल्क बच गया है। बस इतना ही हमें चाहिए था। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से बाइंड होने लग गया है ये। अब इसके बाद हम इसको शेप देंगे। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैं इसको लड्डू की तरह कर रही हूँ, फिर हाथों की मदद से इसको रेक्टेंगल में बना लूँगी। आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है। हाथों की मदद से बीच में सबसे पहले हमें लंबा सा एक वो बना देना है गोला, फिर उसे ऊपर से दबाते हुए नीचे से शेप देते हुए हमें इसे बना लेना है। आप देख पा रहे होंगे रेक्टेंगल बन गया है। सेम ऐसे ही सभी पूरे जो हमारा डो लगा हुआ है उसको शेप देते जाएंगे और एक अलग सी प्लेट में रख लेंगे। देखिए आप किस तरीके से शेप दे रही हूँ मैं। सबसे पहले मैंने हाथ में लेके लड्डू बनाया और फिर उसको दोनों हाथों के बीच में रोल करते हुए लंबा कर लिया और उसके बाद मैं इसे रेक्टेंगल का शेप दबाते हुए दे रही हूँ। ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। सभी को बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। देखिए आधी कटोरी हमारा कंडेंस मिल्क बच गया है, हम इसे किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए बन के तैयार है। अब हम इसे करीब 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब तक हमारी जो डो का रेक्टेंगल बना हुआ चॉकलेट है उसको मैं फ्रीज़र में रख के आई हूँ, तब तक हम अपने कंपाउंड को खोल के इसको काट लेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें फ्रिज से निकाल के उसे करीब 2 घंटे के लिए बाहर रख देना है चॉकलेट को, जिससे हमारी चॉकलेट बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे नाइफ से कट जाएगी। ये मेरे पास जो मैं जिस नाइफ का यूज़ कर रही हूँ ये अपनी सब्जी काटने के लिए ही यूज़ करती हूँ। देखिए आप कितने आराम से कट पा रही है चॉकलेट। ये इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो ये कट रही है बड़े आराम से। 1.5 मैंने ले लिया है चॉकलेट, 1.5 पीस लिया है। इसके बाद इसे मैं एक बाउल में रख रही हूँ और इसे अब हम डबल बॉयलर में पिघला लेंगे। डबल बॉयलर की मदद से आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी रखकर पिघला सकते हैं, लेकिन मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है तो मैं इसे डबल बॉयलर की सहायता से पिघलाऊंगी। ये देखिए मैंने डबल बॉयलर बना लिया है। इसके अंदर इतना ही पानी डालना है कि कटोरे को टच ना हो। यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी आप डबल बॉयलर में कुछ भी पिघलाएंगे तो याद रखना है जो ऊपर वाला बाउल है ना उसके साथ पानी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी जो चॉकलेट है वो पक जाएगी, वो
वो अजीब सी हो जाएगी। सिर्फ इतना कि इसमें इस जो ऊपर जिसमें हमारी चॉकलेट है इस पर सिर्फ भाप लगनी चाहिए, हमारा बॉईल नीचे होता हुआ पानी इसके अंदर टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए पिघल गई है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम डार्क कंपाउंड को भी खोल के पिघला लेते हैं। ये कंपाउंड आपको बेकरी की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाएगा और आप घर पर ही 90 रुपीज़ की जो चॉकलेट मिलती है मार्केट में, कोकोनट चॉकलेट, उसे कुछ ही रुपयों में अपने घर में बहुत अच्छे से बना सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सभी को खुश कर लेंगे। क्योंकि मुझे पता है चॉकलेट तो सभी की फेवरेट होती है, बच्चों की भी और बड़ों की भी। अब ये देखिए मैंने लिया है एक पीस। ये जो हम डार्क कंपाउंड है ना, ये हम बहुत थोड़ी सी यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप डार्क कंपाउंड नहीं भी लेंगे देन तो भी ओके है, क्योंकि मैं डार्क कंपाउंड का यूज़ ना सिर्फ थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए कर रही हूँ। आपको भी आगे पता चलेगा, क्योंकि डार्क कंपाउंड अगर नहीं भी है तो इस चॉकलेट के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप सिंपली मिल्क कंपाउंड से ही अपनी चॉकलेट पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड को भी पिघला लिया है और अब इसे भी हम थोड़ा ठंडा कर देंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका भी यूज़ करेंगे डेकोरेशन करने में। थोड़ा अच्छा सा दिखाने के लिए ना तो मैंने थोड़ा सा ही डार्क कंपाउंड को किया है। अब दोनों को ठंडा कर चुके हैं हम, दोनों ठंडे हो गए। अब मैं जो हमने रेक्टेंगल के पीसेस बनाए थे कोकोनट के, उसे अब मैं लेके आ गई हूँ। ये ठंडे हो गए हैं। अब हम ठंडी चॉकलेट के अंदर इसको डालेंगे और चॉकलेट की कोटिंग कर लेंगे इसके ऊपर। आप देख पा रहे होंगे मैंने डाल दिया है और एक फोक लेके आई हूँ। फोक की मदद से हम इस तरीके से इसको कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। बड़े आराम से निकल आएगा और इसके ऊपर डिज़ाइन देने के लिए फोक की मदद से टैप टैप कर देंगे। बस ऐसे ही सारी हमारी जो चॉकलेट है वो बनेगी। एक और बना के दिखा रही हूँ। उसके अंदर पूरे तरीके से लपेट लिया है, जैसे हम अपने आलूओं को पकोड़ा बनाते टाइम करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है, पर इसे फोक की मदद से करना है जिससे हमारी जो चॉकलेट है उसमें एक्सेस चॉकलेट ना आए। और ये देखिए थोड़ी बहुत आएगी भी तो उसे मैं आगे कैसे डील करना है वो बताऊंगी। आप देख पा रहे होंगे मैंने फिर से एक चॉकलेट को डिप कराया और उसे प्लेट में रख दूंगी। सेम ऐसे ही करना है। एक्स्ट्रा वाली जो चॉकलेट है उसे फोक की मदद से नीचे गिरा देना है और ये बन के तैयार है। बस अब हमें ना इसे फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद मैं ले आई हूँ। देखिए ये निकल नहीं रही। इसे हल्का सा जो आपने बॉयलर, डबल बॉयलर बनाया उसमें हल्का पानी गर्म होगा, उसमें रख देंगे ना तो ये प्लेट में से बड़े आराम से निकल जाएगी। हल्का सा ही करना है गर्म। और ये देखिए प्लेट को हल्का सा भाप दिलाई और सारी चॉकलेट निकल के आ गई। अब जो एक्स्ट्रा चॉकलेट इसके अंदर आ गई है उसे हम चक्कू की मदद से हटा देंगे और इसे, ये जो चॉकलेट के बुरादा निकल रहा है ना, इसे आप फेंकिएगा मत। इससे हम या तो बच्चे भी खा सकते हैं या इससे आप जब भी चॉकलेट केक या कोई भी चॉकलेट की और रेसिपी बनाएंगे ना, ये जो शेविंग है वो उसमें काम आ जाएगी। आप देखिए ज़रा ज़रा से टुकड़े बच रहे हैं, ये बाद में काम आ जाएगी। या तो आप चॉकलेट केक बनाए या चॉकलेट का कोई भी डिश बनाएंगे ना उसमें ये काम आ जाएगी। और ये देखिए मैं डार्क चॉकलेट कंपाउंड से इसको गार्निश कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर बना रही हूँ डिज़ाइन। और इसके बाद हम एक बार फिर से इसे फ्रिज में रख देंगे और फ्रिज में जब ये जम जाएगी तो ये खाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे फ्रिज में रख दिया है और फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ। अब ये मेरी बेटी आपको खा के दिखा रही है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनी थी। सच में इसे बनाना तो बनता है, प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो पक्का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, वीडियो आगे जाता है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल को आप ही लोग आगे बढ़ा सकते हो। सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।